Hello students, all of you are good, I think, and now I am coming here to teach you the next part of biomolecules as we had discussed in last video. Now the one of the main part is carbohydrate. Carbohydrates are the biomolecules which are found in nature and mostly carbohydrates जो होते हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? Mainly plant से. Okay, carbohydrates taken from the word Latin word carbo, which means coal, and Greek word hydrate, which means water. So carbohydrates are known as hydrates of carbon. Okay, but हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट को इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो किसके समान होता है? सेम एज वाटर. इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है. बट नॉट टू मीन दिस लाइक formaldehyde, HCHO, or we can write CH2O. Next, lactic acid, CH3, CHOH, COOH, or C3H6O3. एसिटिक एसिड हमने नाम सुने होंगे. एसिटिक एसिड CH3COOH और C2H4O2. फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें हम, लैक्टिक एसिड की बात करें हम, एसिटिक एसिड की बात करें, इनमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो किसकी तरह होता है? वाटर की तरह. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. ओके बच्चों, भले ही इनमें रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर की तरह है, बट इनको हम कार्बोहाइड्रेट को के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, चलो नाउ अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को. अभी हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाटर की तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. कौन से कंपाउंड? दे आर नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजिस. Why they are known as polyhydroxyaldosis? Because they have aldosis, they have aldehyde group. They have aldehyde group. Ketosis, they have ketone group. Okay, HCHO group and CHO group, and they have ketone group known as पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस. याद रखना, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हेक्सोस शुगर की बात करें, ट्रायोस शुगर की बात करें, हम आगे पढ़ने वाले हैं. एल्डोज ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा एल्डोजिस में हमेशा कार्बन फर्स्ट पर ऐड होता है. ठीक है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा सेकेंड कार्बन पर ऐड होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस carbohydrates having aldehyde group or ketone group, they are also known as polyhydroxy compound or polyhydroxy aldosis and polyhydroxy ketosis. Now we discussed the types of carbohydrates.
Mainly carbohydrates are of three types. First is monosaccharide. Second is oligosaccharide. And third is polysaccharide. यहां पर बच्चों हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, why they are known as monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. इसके बाद फिर हम मोनोसैकेराइड को डिस्क्राइब करेंगे. मोनो means one, saccharides means saccharons, sugar. Those carbohydrates having only single molecules of saccharons or sugars, so they are known as monosaccharides. These are also known as simple sugar. इनको सिंपल सुगर भी कहा जाता है. दूसरी बात, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, ओनली कैन बी ऑक्सीडाइज्ड. Okay, hydrolysis, the process in which molecules are broken down into simpler one in the presence of water. Okay, simple sugar, monosaccharides cannot be hydrolyzed but can be oxidized. Okay, दूसरी बात, monosaccharides are sweet in taste. कैसे होते हैं ये? टेस्ट में मीठे होते हैं. इनका जो नेचर होता है वो होता है क्रिस्टलाइन. कैसा होता है? क्रिस्टलाइन, छोटे छोटे से रवे के समान होते हैं. दूसरी बात, अब हम बात करते हैं ओलिगो. मीन्स फ्यू. ओलिगो मीन्स फ्यू, मीन्स दोज कार्बोहाइड्रेट्स which are synthesized from 2 to 9 or 10 molecules of monosaccharide. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल्स किसके? मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स. इन नेचर मींस अगर मान लो मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेट करते हैं? डाइसैकेराइड का. 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? ट्राइसैकेराइड का. 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसका? टेट्रासैकेराइड का. बट इन नेचर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स मींस ओलिगोसैकेराइड इज फाउंड इन डाइसैकेराइड. सुक्रोज, लैक्टोज, these are disaccharide. Raffinose are trisaccharide. ठीक है, दे कैन बी हाइड्रोलाइज. इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है. जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमें क्या मिलेगा? मोनोसैकेराइड्स बनेंगे. जैसे हम सुक्रोज की बात करेंगे, जब हम सुक्रोज की बात करेंगे तो सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से. ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड. ठीक है. नाउ बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स. व्हेन दी मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स combine together and form the molecules known as polysaccharides. Means more than कितने? 10 से अधिक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए किसके? मोनोसैकेराइड के. जब आपस में कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीसैकेराइड का. ओके, हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की. द फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड CnH2nOn, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2O का N. ओके, ऐसे ही अब हम बात करते हैं जब हम ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड को बनाते हैं तो जब
मोनोसेकेराइड का, जैसे हम बात करते हैं डाइसेकेराइड, सुक्रोज की बात करते हैं, जब सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में जब जोड़ा जाता है, जब कंबाइन होते हैं, तो उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल्स निकलता है। इसलिए दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड हम बात करेंगे, जितने मोनोसेकेराइड्स जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, पॉलीसेकेराइड उतने ही कैसे होते जाएंगे, टेस्टलेस होते जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल भी कोई भी टेस्ट नहीं होगा। दूसरा हम यहां पर मोनोसेकेराइड की बात करें, क्रिस्टलाइन होते हैं, दूसरा सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। किसकी बात करें, इन वाटर, पानी में कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। बट जितना पॉलीसेकेराइड्स में मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे पॉलीसेकेराइड के, उतने ही ये कैसे हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल होते चले जाते हैं। दूसरा, जब हम बात करेंगे कि यहां पर हमने बात किया ये क्रिस्टलाइन होते हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये सब पाउडर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, जब हम ओलिगोसेकेराइड की बात करेंगे तो ओलिगोसेकेराइड का जो फॉर्मूला होता है वो है CnH2NO, ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2O2-N। ओके बच्चों, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं N-2, ये फॉर्मूला होता है इनका। ऐसे ही सेम एज जितने भी पॉलीसेकेराइड्स निकलते हैं, सॉरी बनते हैं, तो पॉलीसेकेराइड्स में जितने भी मोनोसेकेराइड जुड़ते जाते हैं उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता जाता है। इसलिए पॉलीसेकेराइड के सिंथेसिस के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना जरूरी होता है। तो इसलिए पॉलीसेकेराइड के फॉर्मेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉर्मूला की। देखो जैसे हम बात करते हैं C6H12O6। मेनली एक बात हम आपको और बता दें कि जितने भी पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होगा, जितने भी ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन होगा, सबके सब, अभी हम मोनोसेकेराइड को क्लासिफाई करेंगे, मोनोसेकेराइड को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन नंबर C3 to C7। इनमें से मेनली जो फाउंड होता है नेचर में वो C6 होता है, जिसको अपन हेक्सोज शुगर कहते हैं। तो चाहे ओलिगोसेकेराइड की बात करें चाहे हम पॉलीगोसेकेराइड की बात करें, सबका फॉर्मेशन किससे होता है, हेक्सोज शुगर से होता है। इसलिए हेक्सोज शुगर में से जब पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है तो एक पानी का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसलिए पॉलीसेकेराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 का होल n। C6H10O5 का होल n। पॉलीसेकेराइड्स को जब हम, मोनोसेकेराइड cannot be hydrolyzed, oligosaccharides can be hydrolyzed, same as polysaccharide also can be hydrolyzed, मीन्स पॉलीसेकेराइड को भी हाइड्रोलाइज किया जाता है। और जब पॉलीसेकेराइड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो हमें ओलिगोसेकेराइड्स देते हैं, या फिर हमको ओलिगोसेकेराइड से डायरेक्टली मोनोसेकेराइड्स भी देते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि मोनोसेकेराइड्स क्या हैं, ओलिगोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे मोनोसेकेराइड्स के टाइप्स, जो नंबर ऑफ बेसिस किस पे, कार्बन के बेसिस नंबर पर
डिपेंड करते हैं, जिसमें C3 से लेकर के C7 तक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। उसके बेसिस पर हम उनको मोनोसेकेराइड्स को नेमिंग करते हैं। आई होप दिस वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आई विल सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू।